हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि है इंश्योरेंस पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता होगा, ये जो इंश्योरेंस होते हैं ये टू टाइप का इंश्योरेंस है। एक तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, एक हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे तो मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए पहले जो मेरी आज की वीडियो है ये हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पे है कि अगर आपको कोई अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है और उसमें आपको क्या क्या बातों के लिए ध्यान में रखना चाहिए। और आपको ट्रिक भी एक बताऊंगा बीच में अपने वीडियो की कि जिसकी वजह से आपको क्या है कि 40 to 30% अगर आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका आपको जो है प्राइस है वो लेस पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी इंश्योरेंस है इस वक्त मार्केट में है जो कि बहुत ही मशहूर इंश्योरेंस है। पहले मैं आपको इंश्योरेंस का बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। बाद में आपको ये बताऊंगा, एक आपको ऐसी ट्रिक साथ में बताऊंगा जैसे कि आपको पहले बताया, जिससे कि अगर आप वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको 30 to 40% जो इंश्योरेंस है वो आपको लेस पड़ेगा। जो इंश्योरेंस है इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, सबसे पहले जो इंश्योरेंस है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी है और द ओरिएंटल इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी है। और उसके बाद LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस बाय LIC ऑफ इंडिया। ये जो दो और जो LIC की पॉलिसी है, नेशनल इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी और ओरिएंटल इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के इंश्योरेंस है। बाकी जो दूसरे इंश्योरेंस मैं आपको बताऊंगा वो प्राइवेट इंश्योरेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी इंश्योरेंस है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिनके की मोस्ट सारे ही जो फीचर्स हैं सेम हैं। जिस तरह रैली केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, अपोलो म्यूनिच ऑप्टिमा हो गई, केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, HDFC हो गई इंश्योरेंस, बजाज इंश्योरेंस हो गई, टाटा इंश्योरेंस हो गई। ये तो प्राइवेट इंश्योरेंस आ गई, लेकिन जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस हैं वो तीन ही हैं, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस, एक नेशनल इंश्योरेंस और एक SBI इंश्योरेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है इंश्योरेंस लेते वक्त। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखें कि उसका जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का लॉक पीरियड क्या है। फ्रेंड्स, आप जिस तरह आप इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो नेचुरली कोई अगर आपको तो यहाँ कोई वहम होगा कि मुझे कल लाइफ में कोई दिक्कत हो भी सकती है, कोई बीमारी हो भी सकती है, या कोई हल्की सी कोई बीमारी शुरू हुई होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं इंश्योरेंस ले लूँ कि वो उसी में कवर हो जाए। इसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लॉक पीरियड। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लॉक पीरियड है ये इंश्योरेंस का कम होना चाहिए, उस इंश्योरेंस का जो आप ले रहे हैं। उसके बाद ये है कि स्मूथ क्लेम सेटलमेंट जो है वो उस इंश्योरेंस की कम होनी चाहिए। मतलब स्मूथ क्लेम सेटलमेंट मतलब अच्छे से होनी चाहिए। बाद में मतलब अगर आप उसका इंश्योरेंस आपने ले लिया, बाद में आप इंश्योरेंस ऑफिस में चक्कर ही लगाते रहे तो उस इंश्योरेंस का लेने का क्या फ़ायदा। उसके बाद दो तरह की इंश्योरेंस होती है। एक तो होती है कि जो बाद में आपको क्लेम सेटलमेंट होता है, एक होता है कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। आप जब भी किसी इंश्योरेंस लेने के लिए जाएं तो कोशिश करेंगे उसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का ऑप्शन भी होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपको हॉस्पिटल देखना है कि अगर आप कोई नियर बाई जो हॉस्पिटल के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होता तो आपके जो इंश्योरेंस है वो बेकार चले जाएगी, आपको उस इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। उसके बाद आपको देखनी है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी वो कवर करती है इंश्योरेंस या नहीं करती है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने एडमिशन ले ली हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से घर भी आ गया तो उसके बाद भी तो आप मेडिसिन लेते रहेंगे। तो मतलब ये है कहने का कि उसके बाद भी वो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो भी उस इंश्योरेंस में कवर होती हैं या नहीं होती हैं। उसके बाद क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद हमको ये देखना है कि एक्सीडेंट भी वो इंश्योरेंस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स देखने हैं,
कोई अगर गवर्नमेंट सर्विस करता है तो देखना है कि टैक्स बेनिफिट्स भी हमको इसमें हैं या नहीं हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ, अगर तो आप कोई प्राइवेट इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाइए। क्योंकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जो मैंने आपको जो भी इसमें पहले जो भी आपको बातें बताई, ये सारा ही केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर करता है। जी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन केयर हेल्थ इंश्योरेंस आराम से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं अब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आप सस्ते में 30 to 40% रेट लेना चाहते हैं इंश्योरेंस में, तो आजकल क्या हर बैंक, जिस बैंक में आपका खाता हो, चाहे वो पीएनबी हो, स्टेट बैंक हो या एसबी या जे&के बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उन्होंने आजकल स्कीम की हुई है कि उनके जो खाता धारक होते हैं उनको वो इंश्योरेंस करके देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, और उसमें वो 30 to 40% उन्होंने जो हेल्थ कंपनीज होती हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया होता है कि हम आपको 30 to 40% रिबेट देंगे। इसलिए आप जब भी इंश्योरेंस करने की सोचें, लेने की सोचें हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले आपका जिस बैंक में खाता हो नियर बाई, वहाँ जाके आप पता कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। पहले ऑनलाइन देख लीजिए कि आपको इंश्योरेंस कितनी की पड़ रही है, उसके बाद उस अपने बैंक का जहाँ पे आपका खाता है दोनों ही कंपेयर कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपको 30 to 40% लेस पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह SBI आरोग्य प्रीमियम है, ये बहुत ही सस्ती पॉलिसी है SBI खाता धारकों के लिए। और जिस तरह ये जस बैंक वालों ने बनाया हुआ है, ये टाटा की इंश्योरेंस है वो करके देते हैं, पूरी फैमिली की आप इंश्योरेंस ले लेंगे तो वो 1 पर्सन को, अगर आप 5 लाख की इंश्योरेंस ले रहे हैं तो नियर अबाउट वो आपको उसका बिल कोई 7,000 ईयरली पड़ेगा। वो भी एज वाइज आपको कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले अपने बैंक में जाइए, जहाँ आपके नियर बाई बैंक है वहाँ सारे में जाके आप पता कर लीजिए जो भी आपने इंश्योरेंस लेनी है वो उस बैंक के साथ वो इंश्योरेंस लिंक है या नहीं है। अगर आप वो वाली इंश्योरेंस बैंक में लिंक है तो आप वहाँ नया खाता भी खुलवा सकते हैं। क्योंकि आजकल नया खाता खुलवाना कोई इतनी मुश्किल बात है, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में आराम से रुपीज़ में आराम से बैंक में खाता खुल जाता है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको होप करता हूँ जो समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर अच्छे से समझ लग गया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। फिर भी अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी ही हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, मैं साथ में आपको एक भी चीज़ और बता दूं, जब किसी भी इंश्योरेंस की कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, आपको सिर्फ मेरे इंश्योरेंस की जनरल नॉलेज देनी थी। बाकी जितनी आप वीडियो देखेंगे उसमें वो आपको फोर्स करेंगे कि आप जे वाली इंश्योरेंस लो या जे वाली इंश्योरेंस लो, वो सारे ही पेड होते हैं, बाद में उनको कंपनी से कमीशन मिलती है। लेकिन मेरी ये वीडियो है बिल्कुल पेड वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं आपको जनरल गाइडेंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, होप करता हूँ जो मैंने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।